गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी ब्लॉग में। तो अभी आप देख सकते हो 6:35 हुआ है और आज है 9 दिसंबर 2025। सुबह उठ कर के मैं सबसे पहले किचन आ गई हूँ और सबसे पहले दाल चढ़ा दी और उसके बाद जो बर्तन बचे हुए थे थोड़ा बहुत उसे धोने लगी। मैं पिछले नाइट में नाइट स्टडी नहीं की थी क्योंकि आज रिया के पापा को यानी 9 दिसंबर को रिया के पापा को रांची जाना था, तो मुझे दुकान जाना था। तो मैं सोची कि दुकान में ही आज मैं अपना सारा बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट कर लूँगी, इसलिए मैं रात में नहीं पढ़ी। और सुबह जल्दी उठ कर के सुबह का ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं दोपहर का लंच भी बना ली क्योंकि मुझे खाना लेकर के ही दुकान जाना था। रिया को स्कूल भेजने के बाद मैं खाना बना रही थी क्योंकि सबसे पहला ब्रेकफास्ट उसी को देना होता है और उसके बाद रिया के पापा चले गए थे सुबह ट्रेन से ही। और यहाँ मेरा सारा खाना वगैरह तैयार हो चुका था। दाल भी छौंका लगा ली थी, चावल डाल ली थी और यहाँ पर आलू भुजिया भी बन ही चुका था। तो किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई रूम की साफ़ सफाई करने। आप देख ही रहे होंगे कि सुबह के टाइम में पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ रहता है। कंबल रात को जो हम लोग ओढ़ते हैं वो वैसे ही पड़ा रहता है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में और मेरा रूम को समेटती हूँ। यहाँ पर रिया का बुक्स वगैरह, मेरा बुक्स वगैरह, रात को ओढ़े हुए कंबल सब बिखरा पड़ा हुआ रहता है, तो उसे साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे अपने रूम की साफ़ सफाई बहुत पसंद है। ये काम तभी पॉसिबल हो पाता है जब रिया स्कूल चली जाती है, क्योंकि जब तक वो घर पे रहती है रूम में सारा सामान को इधर उधर बिखेरते रहती है। तो मैं इसीलिए ये काम को लास्ट में करना प्रेफर करती हूँ। जब रिया और रिया के पापा चले जाते हैं तब इत्मीनान से मैं अपना रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। के पापा का भी आदत है कपड़ा इधर उधर बिखेरना, तो एक एक करने से अच्छा मैं प्रेफर करती हूँ कि सारा काम साफ़ सफाई वाला एक टाइम ही करूँ दोनों के जाने के बाद। पर आप देख ही रहे हैं कि मेरा स्टडी टेबल में मेरा बुक्स वगैरह पड़ा हुआ रहता है, तो उसी को मैं समेटती हूँ और इसके अलावा भी रूम में बाकी चीज़ें इधर बिखरी रहती है उसे भी समेटती हूँ। तो आज मेरा जो बचा हुआ चावल था रात का उसको मैं रिसाइकिल करने वाली थी, तो इसीलिए उसे पीस करके थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक डाल करके इसके बड़ी बनाने के लिए छत पर ले आई। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वेस्ट भी नहीं होता है चावल और बचा हुआ चावल का रिसाइकलिंग भी हो जाता है। यहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी चावल रात का या फिर दिन का बचा हुआ रहता है तो मैं उसे अगले दिन बड़ी बना देती हूँ। सूख जाने के बाद इसे तेल में फ्राई करके खाने से बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बचा हुआ चावल को ऐसे ही रीयूज़ करूँ। मैं अगर चावल बच भी जाता है तो मैं या तो उसे बड़ी बना लेती हूँ या फिर गाय या फिर बकरी को खिला देती हूँ। तो इसी तरह से मैं बचा हुआ चावल का रीयूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट से बड़ी बनाने के बाद नहा धो कर के खाना लेकर के सीधा चली आती हूँ दुकान, क्योंकि आज रिया के पापा रांची गए हुए थे और दुकान मुझे संभालना था। तो मैं चली आई दुकान में कपड़ा वगैरह निकाल ली और मैं अपने साथ जो खाना मेरे लिए लेकर के आई थी उसे साइड में रख दी। और साथ ही में मैं गर्म पानी भी लाई थी क्योंकि आजकल ठंड के दिन में गर्म पानी पीना ही चाहिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि दुकान आऊँ तब मैं अपने साथ अपने नोट्स और बुक वगैरह लेकर के आऊँ, ताकि जब तक कस्टमर अगर ना आए मेरे पास टाइम हो तो मैं वहीं पे अपना रिवीजन कर लूँ। तो यहाँ पर आज मैं रिवीजन करने वाली थी बायोलॉजी की जो लेंदी चैप्टर था, उसी का रिवीजन आज मैं कंप्लीट करने वाली थी। तो मेरा डिसीजन ये था कि मैं आज कुछ भी हो जाए अपना रिवीजन कंप्लीट करूँगी। यहाँ पर मैं अपना शॉर्ट नोट्स वगैरह भी कुछ लेकर के आई थी जहाँ पर मैं अपना शॉर्ट नोट्स बना रही थी। तो आज का मेरा रिवीजन का टॉपिक होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, नर्वस सिस्टम, ब्लड ग्रुप, ब्लड सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन,
इन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स, ये सारे भी मैं कंप्लीट करने वाली थी। जब तक कस्टमर ना आए मैं रेगुलरली वो सारे रिवीजन करते जा रही थी और शॉर्ट नोट्स बनाते जा रही थी। तो कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मुझे लग गई थी भूख, तो मैं अपने साथ खाना लेकर के आई थी। तो अपना खाना मैं खा रही थी, क्योंकि समय पर हर चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। समय पर खाना, समय पर काम करना, समय पर पढ़ाई करना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होनी चाहिए। तो मैं अपना टाइमिंग में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो चलता है, लेकिन जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं खाना भी टाइम से खाऊं, क्योंकि उससे सेहत अच्छी रहती है। तो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करी, क्योंकि मेरा कुछ पोर्शंस और बचा हुआ था, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ब्लड सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट्स हार्मोन्स, ये सारे कुछ पोर्शंस बचे हुए थे। तो उसी को मैं रिवीजन कर रही थी और साथ में ही उसका शॉर्ट नोट्स बना रही थी। तो यहाँ पर ऐसे करते करते 2-3 घंटा में मेरा सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट हो गया। आज फाइनली मेरा बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट हो गया है और मैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी बनाई हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं कभी भी आप लोगों को लाइव डिस्कशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ जुड़िएगा मेरे लाइव सेशन में। और इसके बाद मैं नेक्स्ट साइंस का टॉपिक में लेने वाली हूँ फिज़िक्स का मैं रिवीजन करूँगी। वो भी लगभग 2 या 3 डेज़ में मैं कंप्लीट करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी स्टडी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक स्टडी ब्लॉग और डेली ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।